संगवारी हो जय जोहार। संगवारी हो, आज मैं आप मतलब लेके आया हूँ हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान करैया और छत्तीसगढ़ की बोली बतरस घर घर में पहुँचैया जिला बेमेतरा के गाँव बंदी के रतन बेटा ईश्वर साहू जी। आओ संगवारी हो, आप सबो जन के भेंट करात हन नवोदित और नवा नवा रचना करैया हमार ईश्वर साहू जी से। जय जय जोहार। जय जोहार जय जोहार संगवारी में। तो ईश्वर भैया, सबले पहले हमन आप मन के जिनगानी के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको झन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, जय जोहार करत हूँ आप मन के टीम ला और आप मन के चैनल माटी के मया ला। और जीवन के बारे में मैं का बताऊँ, जीवन तो सामान्य सबों के जैसे हवे वैसने हवे, मोर कोनो विशेष ऐसे घटना ऐसे कोई नहीं है। और मैं भी बचपन में ही जो थोड़ा बहुत देखत रहे हूँ सुनत रहे हूँ ओला लेके बस चलत हूँ। आज आप मन के सबके सामने में हवा, सबके बीच में हवा और आप मन से सीखत भी हूँ। बस अद के एक से ज़्यादा कुछ विशेष मोर जीवन में नहीं रहे। ईश्वर भैया, आपके नाम के आगू में पाछू बंदी शब्द लगते। अच्छा। वो सब टाइटल कैसे धन के ऐसे? बंदी मोर गांव का नाम है। अच्छा। और मैं हमेशा यही चाहे हूँ कि मैं अपन जन्मभूमि ला अपन साथ में अपन नाम के साथ में जोड़ के चलाऊँ, ताकि एक से एक प्रेम झलक थे अपन माटी के प्रति। हमेशा याद भी रहते कि मैं वहाँ के हूँ जहाँ मोर जन्म बंदी जो मोर जन्मभूमि है। तो ये हमेशा मोर जहन में रहते, मोर साथ में रहते, मोर नाम के साथ में मैं और साथ में हूँ। तो एकर नाम से मैं वाला शामिल करें अपन नाम के। हाँ। ईश्वर भैया, आप मन के लिखाई और हमार छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रति कैसे ढंग ले आप मन ए लिखाई के लाइन में आए हो? आप मन लिखाई के लाइन में तो देखो, बचपन में मैं पिताजी मन के साथ में जज गीत जब हुआ है गांव में, तो संग में जावा तो बैठे रहा उनका संग में। और बहुत प्रकार के गाना चलत रहा है, जज गीत सेवा चलत रहा है। तो मोला लगे कि मतलब कैसे बनत हुई, कैसे आदमी मन कैसे गा ले थे ला। तो थोड़ा से चिभिक आइस मन में कि अरे यार महू बना लेता हूँ का गाना ला, महू बना सकता हूँ का गाना ला। प्रयास करें थोड़ा कुछ बनाए के प्रयास करें। तो पुराना ही गाना जैसे रहा है वही ऊपर पीरियोडिक गीत मैं तैयार कर लूँ और गाँव भी। तो धीरे धीरे ऐसे करके रचना के एम बदल गए, है ना। तो धीरे धीरे गीत की रचना भी करे चालू हो गई, कविता रचना करे के भी चालू हो गई। ऐसे मोर साहित्य के जो सफ़र है वो वहाँ से चालू हो गई। तो आप मन खाली गीत कविता के लेखन काम बस करता हो कि और कोनो विधा में साहित्य की विधा में लिखे के प्रयास? देखो, साहित्य की विधा में जैसे गीत कविता तो लिखता हूँ, लेकिन कुछ समय ये साल डेढ़ साल हुआ थे मैं छंद के छः में घलक अभ्यास करता हूँ और साधक हूँ, है ना। गुरुदेव मन सिखाते, माननीय श्री अरुण निगम जी ये उद्यम ला चालू करें हमारे, और उनकर ही कृपा से आज मैं छंद भी सीख के हूँ और बहुत सारा छंद लिख लेते हैं और धीरे धीरे लिखत भी हैं, अभ्यास चलत है हमारे। एक प्रकार से मन छंद भी लिखे चालू कर रहे हैं। और साहित्य के अलावा अगर बात करें तो थोड़ा बहुत चित्रकारी करत रहते हैं, है ना। लिखाई वाले पेंटिंग जो होते और चित्रकला जो है वो करता हूँ। बहुत समय हो गए छूट गए हवा, है ना, वो करता हूँ। और कंप्यूटर में भी बहुत सारा चित्रकारी किया जाए। तो अभी छत्तीसगढ़ महतारी के जो जितना भी अभी जगह जगह बैनर पोस्टर देखा तो
बोला मैं प्रयास करे रहे हैं, है ना, सबो जनबा। तो वो इस तरह से साहित्य के अलावा मैं चित्रकारी में भी थोड़ा सा कर पाता हूँ। संगवारी हो, आप मन जान के बड़ खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ महतारी के जेन अभी आप मन फोटो देखता हो ओखर सृजन करैया हमर ईश्वर भैया ही हरे। और एखर अलावा छत्तीसगढ़ी में कैलेंडर और पंचांग रागिंग पुन्नी मेला मिलले हमारे ईश्वर भैया के स्टार रही से वहाँ से पूरा छत्तीसगढ़ में उठ गए। तो ये पंचांग और कैलेंडर ला घर घर पहुँचाना आप मन ला ये दिन ला कहाँ ले सोचे? जाहिर सी बात है कि हमन हिंदी में अंग्रेजी में कैलेंडर देखथन और जहाँ तक कैलेंडर ला हिंदी में देखे जाथन दिखथन और इंग्लिश में देखथन, तो हमार पुरखा हमार तीज त्योहार ला छोड़ के बाकी सबके जानकारी हम दे जाते। तो मैं सोचूं कि भाई अगर छत्तीसगढ़ी कैलेंडर बनाऊँ तो मैं अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला उमा समा के रखूँ, उमा दर्शाऊँ और छत्तीसगढ़ के लोगन मन घलक ओला एक्सेप्ट करी, ओला अपन घर में रखी और वो मन जानी कि हमार तीज त्यौहार का है, कब आते कैसे है। अब आप नया जो पीढ़ी आवत है, नया जनरेशन जो आवत है, वो मन ला पता नहीं रहा है कि कौन से त्यौहार कब मनाया जाते है ना। पुराना सियान मन तो दिन की गिन के हिसाब से जान रहे कि कब आने वाला है। तो अब अगर लड़का मन ला जनवाना है तो ये कैलेंडर छत्तीसगढ़ी कैलेंडर जो है बहुत कारगर साबित हुई। सब जन ला पता चल जी कि हाँ हमारे कौन से पुरखा कब के पुण्यतिथि कब जयंती है, हमारा कौन से त्यौहार कब आने वाला है, ये सब जानकारी। तो ये मन में हो इसके हमरो एक ठन होना चाहिए। तो बस कोशिश करें एक ठन और लॉन्च हो गई छत्तीसगढ़ी बछर कैलेंडर। संगवारी हो ही प्रयास से आज हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा कैलेंडर और पंचांग के रूप में घर घर में आवे। तो ईश्वर भैया आप मन हाँ महतारी भाखा के छोड़ और कौन कौन भाखा में लेखन के काम ला करते हो? देखो अभी मैं छत्तीसगढ़ी में सबसे ज़्यादा करत हूँ, है ना। और राष्ट्रीय भाषा तो हमार हिंदी हवा, तो हिंदी में घलक एक आध दो ठन करे हों और ओमन कोनो कापी के पन्ना में दब गए हवे। वो मतलब मैं कहीं प्रयोग नहीं करूँ, कहीं ओकर वाचन नहीं करूँ, पाठन नहीं करूँ, लेकिन लिखता हूँ भी हिंदी में घलक लिखे के प्रयास करता हूँ। छत्तीसगढ़ी में सबसे ज़्यादा है। हाँ आप मन के संगवारी हो, आप मन जान के बड़ खुशी हुई कि हमारे ईश्वर भैया के ऐसे कई ठो रचना है जिन्हें भी संगीत के माध्यम से कि एक सुंदर गीत के रूप ले ले है। तो ईश्वर भैया आप मन हमारा बताओ कि इमा आप मन हाँ गीत संगीत के जो रचना हुई से इला आप मन के कौन कौन प्रोडक्शन हाउस आप मन ला इमा संगीत ले है आप मन के रचना में? अभी तक तो भाई कांति कार्तिक यादव गाना मल्ला समारे हवा अपन आवाज़ से, और मोला भी गर्व महसूस हुई से उखर आवाज़ में जब मोर गीत मन निकली से ओखर साथ बहुत नया होइस के जाए तो मोर गीत के साथ में बहुत अच्छा संगीत ओपी भाई देवांगन जो बहुत अच्छा संगीत में दिस, और अभी तक लगभग 5-6 गाना ही मैं रिकॉर्ड करवा चुके हूँ। बाकी तो अभी बचे हवे, बहुत बचे हैं और करवाना भी है बहुत सारा है। तब भैया आप मन के बहुत अकन गीत मन हाँ संगीत के रूप ले है, तो एक आठ रचना 2-3 लाइन हम और उनके संगवारी मला जरूर। मैं अभी एक नया रचना जिन कांति कार्तिक भाई के आवाज़ में रिकॉर्डिंग हुई से अभी कुछ दिन पहले कबीर जयंती में, तो कबीर दास जी के एक मधुर गीत लिखे हैं, बोला मैं आप लोग जरूर सुनाऊँ। बिल्कुल भैया। ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, काला त्याग ना है काला अपना ना है, काला त्याग ना है काला अपना ना है,
कबीरा सिर तुम बताना ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। मन के जन्म धरे जिए रे असुर कस, निर्बल के तन खाना हो, सुख पाए बर सबला दुखाए, अपने अपन खपुराना हो। विधि के विधान बनाए विधाता, विधि के विधान बनाए विधाता, तोड़ के झन फिर बनाना ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। पोथी पढ़ी पढ़ी जगत के साधो, पंडित पार न पाए हो, उरहा धुरहा बोली बचन ले, माया जार दुरिहाए हो, माया के आखर जिंदगी में पढ़ ले, माया के आखर जिंदगी में पढ़ ले, फिर पंडित तय कहाना ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके ये ताना बाना रे, जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। ये तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया तो आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास और अवैया जिन हमार अभी पीढ़ी के रचनाकार है तेखर मन बर का सुझाव देना चाहूँ? देखो छत्तीसगढ़िया आदमी मन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला है ना, जब तक नहीं बोली तब तक के उखर मान सम्मान नहीं हो सके है ना। दूसर तो आही और उखर अपमान करके चले जाए और करते भी करत भी है, लेकिन ओला बचाना हमार कर्तव्य है। तो जब तक हमन नहीं गोठिया को छत्तीसगढ़ी में बिना शर्माए बिना लजाए तब तक के छत्तीसगढ़ी ला कोई सम्मान नहीं मिल सका। तो मैं तो अपन छत्तीसगढ़िया भाई मन ले सबो बहिनी मन ले निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी में गोठियावा, छत्तीसगढ़ी में बतावा, पढ़ाओ लिखाओ और छत्तीसगढ़ी ला आगे बढ़ाओ। भैया सब जन कहते कि हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, हमार परंपरा, हमार रीति रिवाज दिन ब दिन नंदावत जावत है, एकर बारे में आप मन के का सोचते? देखा नंदावत जावत है कहे ले तो मोला लगते कि ये उचित नहीं है। हमन का अगर संजोग रखबो ओला सकेल के रखबो संवार के रखबो तो काबर नंदा है ना। और मोला लगते कि अब जहाँ तहाँ नवयुवक मन जागरूक हुआ थे अपन संस्कृति ला बचाए खातिर आगू आवत है, और जितना वो बाँचे युवा है उमन ले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन संस्कृति ला बचा के रखो, सजा के रखो, ताकि हमारा अलग पहचान बन सके, छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बन सके, छत्तीसगढ़िया के अलग पहचान बन सके। ये हमारी संस्कृति बहुत महान संस्कृति मेरा तो बचाए पड़ी पड़ी बिल्कुल भैया। तो भैया आप मन हाँ आज हमार महतारी भाषा के स्तर ला कौन ढंग ले देखता? देखो अभी तो मैं हाँ जहाँ तक देखा था तो आधुनिकता एकर ऊपर हावी है। हाँ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा ऊपर अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, अन्य भाषा जो भी है, एकर कारण छत्तीसगढ़ी बहुत नीचे स्तर में आगे है, दबत जात रही से। लेकिन अब जागरूक हो गए हैं, सब समझते हैं कि कौन दोगलई करत है, कौन हमार से दुआ भेदी करत है, और हमार भाषा हमार संस्कृति हमार पर कतका महत्वपूर्ण है ये सब समझ गए। तो
अब धीरे धीरे आगे बढ़त है। हमार छत्तीसगढ़ी है, हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, जिन दबत जात रही से वह अब उभार आवत है ओखर, है ना। तो अच्छा लगत है। अच्छा भैया, आप मन हा हमारे छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई जेन हवे तेन हा तो उच्च शिक्षा में चालू हो गए है। आप बोला निचले शिक्षा में जैसे प्राथमिक शिक्षा ले चालू होना चाहिए, ओखर बारे में आप मन के का विचार है? हाँ, काबर की जिन लइका होते है ना, लइका मन हा जब कुछ सीखते तो अपन महतारी भाषा में पहली समझते है ना। तो ज़रूरी है कि महतारी भाषा में पहली क्लास ले चालू कर देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ले माध्यम बना देना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया लइका मन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला जानते हुए समझते हुए आगे बढ़ाए, और कहीं भी रहे तो ओला ऐसे महसूस जन हो कि अरे यार मोर छत्तीसगढ़ी भाषा ला कोनो बोले नहीं, मतलब ये नीचे दर्जा के भाषा है, तो ऐसा उकर मन में आवे जन। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर हमन छत्तीसगढ़ी ला पढ़ाई लिखाई के माध्यम बनाथन, पहली ले माध्यम बनाथन, तो ये है सबसे ज़्यादा विकास हुई छत्तीसगढ़ी भाषा के। अच्छा, तो भैया आप मन हाँ कविता पाठ भी करत हो? हाँ, कविता पाठ आप मन हाँ चौक कविता होते, चौक चौराहा कविता, ओखर अलावा शासनिक जो प्रशासनिक मंच भी होते, वो मन में का आप मन कविता पाठ करे हो? नहीं, अभी तक के प्रशासनिक कोनो में हाँ नहीं कर पाए हो। हाँ, ऐसा कोनो अवसर मिले नहीं है, मिल ही तो अच्छी बात है। और अभी तक जो भी जहाँ भी मंच मिले मोला जो आयोजक है ना, कोनो संस्था के कोनो व्यक्तिगत जिन आयोजन कराते वहाँ तक पहुँचे के मौका मिले ही मोला अभी तक। बहुत बढ़िया भैया। हमार को तो एक ठो आखिरी सवाल है कि अभी के बेरा में हमार समाज के मनखे मन आप हमार महतारी भाषा ला सब तरफ फैलाए बर का ऐसे संदेश देना चाहूँ? देखो, महतारी भाषा ला फैलाए के, बढ़ाए के, ओला ओखर विकास करे के सबसे सरल तरीका यही है कि हम गोठियावन सब लोग गोठिया बर घलक प्रेरित करन। यही सबसे बड़ा जो तरीका है, ये सब करना चाहिए, है ना, जेकर ले छत्तीसगढ़ी भाषा बढ़ सके। यही एक सरल तरीका है मोर के हिसाब से। इमा कोनो इंस्ट्रूमेंट के जरूरत नहीं है, कोनो और साधन के जरूरत नहीं है ना। इमा गोठियाबो, यही ओखर लिए सबसे बड़ा तरीका है। आप मन देखे संगवारी हो, ईश्वर साहू जी जिन यहाँ बंदी के नाम से भी पहचाने जाते हैं, और आज ओखर ले मिल के हमन महतारी भाषा के महत्ता ला समझे हैं। ऐसने हमन और आप मन ला अलग अलग हमार साहित्यकार, रचनाकार, लिखैया और गवैया पढ़ैया संगवारी मन से मिलाबो। जय जय। जिन संगवारी मन अभी हमारे से नवा हमारे चैनल से जुड़े हो, वो मन जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ और वो घंटी के आवाज़ बटन दबाकर धन भूलो।